दोस्तों, डेजर्ट रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। चलिए अपन अगस्त 2022 की डेली करंट अफेयर की क्लास में आगे चर्चा करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं जो कॉमनवेल्थ गेम्स में जो खिलाड़ी और मेडल जीते हैं उनकी। देखिए, सुशीला देवी ने जूडो में सिल्वर मेडल जीता है भाई। सुशीला देवी मणिपुर की है। 2014 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उनमें भी सिल्वर मेडल जीता था सुशीला देवी ने। इन्हीं के साथ विजय कुमार ने भी जो कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। विजय कुमार जो यूपी के बनारस के हैं, उन्होंने भी जूडो में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। देखिए, सब ज़्यादातर लोग भाई ज़्यादातर खिलाड़ी मणिपुर से आपको सुनने में मिलेंगे भाई। तो सुशीला देवी भी मणिपुर से ही है भाई। और जो विजय कुमार है वो बनारस यूपी से है। जूडो इनका खेल है सुशीला देवी का। विजय कुमार का भी जूडो ही है। इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है। इनसे पहले जो मेडल जीते थे भारत के लिए जो खिलाड़ी, उनकी अपन चर्चा कर लिए थे। ये दो खिलाड़ी और इन्होंने भी मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। फिर इसके बाद में चर्चा करते हैं विश्व स्तनपान जो सप्ताह मनाया जाता है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक, यानी अगस्त के प्रथम सप्ताह में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। तो ये देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई विश्व स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है, लेकिन इसमें कुछ फैक्ट है भाई, उनको याद रखना होगा आपको। और वो पूछे जा सकते भाई किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। तो देखो, मैं बता देता हूँ आपको। जो WABA और WHO और यूनिसेफ द्वारा ये इसकी शुरुआत 1991 से की गई थी भाई, विश्व स्तनपान दिवस की। यानी WABA वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। WABA की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन। देखिए, यह WABA की भी मैं कुछ फैक्ट बता देता हूँ आपको। इसकी स्थापना 14 फरवरी 1991 को की गई थी। इसका मुख्यालय पिनांग जो मलेशिया में है, पिनांग मलेशिया में मुख्यालय है WABA का। इसके चेयरपर्सन फेलिसिटी सेवेज है। और जो इसका संस्थापक था जो अनवर फजल था भाई, संस्थापक अनवर फजल। और जो इसके चेयरपर्सन है अभी जो फेलिसिटी सेवेज है। देखिए, 2022 की जो इसकी थीम रखी गई है वो रखी गई है स्तनपान शिक्षा और सहायता के लिए कदम बढ़ाए। स्तनपान शिक्षा और सहायता के लिए कदम बढ़ाए, इसकी थीम रखी गई है भाई। विश्व स्तनपान जो सप्ताह मनाया जा रहा है 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। ये थोड़े फैक्ट है भाई, ये याद रखना। ये शायद एग्जाम्स में नहीं पूछा जाएगा भाई विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। और जो इसके फैक्ट थे वो मैं बता दिया आपको। ये पूछे जा सकते हैं भाई किसके द्वारा शुरुआत की गई थी और कब से शुरुआत की गई थी इसकी। तो 1991 से शुरुआत की गई थी जो वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन WHO और यूनिसेफ के द्वारा। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं देश में मंकी पॉक्स की एक पहली मौत हो चुकी है। इंडिया में पहली मौत हो चुकी है। जो केरल का एक पेशेंट था उसकी मौत हो चुकी है भाई। जो इंडिया की प्रथम मौत है मंकी पॉक्स से। विश्व में अब तक मंकी पॉक्स से 4 मौतें सामने आई है भाई। 4 मौत हो चुकी है मंकी पॉक्स से। तो देखिए, 2 स्पेन में, 1 ब्राजील में और 1 इंडिया में सामने आए हैं आंकड़े मंकी पॉक्स से मौत के। फिर इसके बाद में मालदीव के राष्ट्रपति जो देखिए वर्तमान में भारत यात्रा पे, ये भाई याद रखना पड़ेगा। और जो इनकी जो भी भारत के साथ जो घोषणाएं होगी तो आगे चर्चा कर लेंगे। अभी तक ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है, भारत की तरफ से भी नहीं हुई है और मालदीव की तरफ से भी नहीं हुई है। लेकिन वर्तमान में भारत यात्रा पर है मालदीव के राष्ट्रपति। मालदीव पड़ोसी देश है भाई। और जो राष्ट्रपति का नाम है इब्राहिम मोहम्मद जो सोली है। मैं लिख देता हूँ।
ठीक है। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह मालदीव के राष्ट्रपति है ये, अभी वर्तमान में भारत यात्रा पर है। तो इसके बाद में आगस्त ताओ तानो कुआमे की बात करते हैं। आगस्त ताओ कुआमे, देखिए कुआमे नहीं है, नाम ही है इनका, आगस्त ताओ कुआमे। भारत के लिए जो विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर का पदभार संभाल लिया इन्होंने। भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर का पदभार। भारत के लिए विश्व बैंक के जो कंट्री डायरेक्टर, देखिए भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर यहाँ पे जो, ठीक है। अगस्त ताओकुआ में भारत के लिए विश्व बैंक के कंट्री डायरेक्टर का पदभार संभाल लिया इन्होंने। तो कुआमे ने जो जुनैद कमाल अहमद का स्थान लिया है, जुनैद कमाल अहमद का स्थान लिया है इन्होंने, अगस्त ताओकुआमे ने। फिर देखिए जुनैद कमाल अहमद ने विश्व बैंक के भारत प्रमुख के तौर पर अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। जुनैद कमाल अहमद ने विश्व बैंक के भारत प्रमुख के तौर पर अपना जो 5 साल का कार्यकाल पूर्ण कर लिया है भाई, जो इनका स्थान लिया है अगस्त ताओकुआमे ने। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं भारत व फ्रांस की नौसेनाओं ने अटलांटिक महासागर में भाई सैन्य अभ्यास किया है। भारत व फ्रांस की नौसेनाओं ने अटलांटिक महासागर में अपना सैन्य अभ्यास किया है भाई, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। मैं पिछली क्लासेज में बताया था भाई, जो सैन्य अभ्यास होते हैं भाई अदर जो कंट्रीज से, तो भाई वो इंपॉर्टेंट होते हैं, किसी भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो याद रखना। भारत और फ्रांस की जो नौसेनाओं ने अटलांटिक महासागर में अपना सैन्य अभ्यास किया है। इसमें भारतीय नौसेना का जो युद्धपोत है INS तर्कस भी शामिल हुआ है भाई, ये याद रखना। भारतीय नौसेना का युद्धपोत है INS तर्कस, वो शामिल हुआ था इस सैन्य अभ्यास में। फिर एक भाई जयंती मनाई गई है भाई 2 अगस्त को, पिंगली वेंकैया जयंती। तो भाई ये देखिए याद रखना, इनका जो जन्म हुआ था 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश में हुआ था। पिंगली वेंकैया जयंती। देखिए इनकी जो मृत्यु हुई थी 4 जुलाई यानी 1963 को हुई थी। ठीक है, पिंगली वेंकैया जयंती मनाई गई है 2 अगस्त को। देखिए तिरंगा, जो महात्मा गांधी से प्रभावित होकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था भाई, पिंगली वेंकैया ने महात्मा गांधी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया था इन्होंने। तिरंगा के रूप में ध्वज तैयार किया इन्होंने, जो भारत का राष्ट्र ध्वज है भाई। देखिए कलर के हिसाब से इन्होंने तैयार किया था स्टार्टिंग में, तीनों कलर जो तिरंगा में है भाई। 1 अप्रैल 1921 को इन्होंने जो भारत का जो राष्ट्र ध्वज है उसको गांधी जी को भेंट किया था। फिर कुछ बदलाव के साथ में 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में तिरंगे को देश के राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार कर लिया गया था फाइनली। यानी ये 1 अप्रैल 1921 को महात्मा गांधी जी को भेंट किए तिरंगा को। फिर 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में भारत के राष्ट्र ध्वज के रूप में स्वीकार किया गया था भाई जो तिरंगा। तो देखिए ये इन्होंने ही तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने। इनकी जयंती मनाई गई है 2 अगस्त को। इनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश में हुआ था और मृत्यु 4 जुलाई 1963 को हुई थी इनकी। ठीक है भाई, याद रखना।
फिर इसके बाद में वीर दुर्गादास राठौड़ की बात करते हैं। इनकी देखिए एक मूर्ति का अनावरण किया जाएगा 13 अगस्त को। इनके जो जन्म स्थान है यानी सालवा कला जोधपुर में 13 अगस्त को इनकी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। और चर्चा यह है कि राजनाथ सिंह भी इस मूर्ति के अनावरण में भाग लेंगे। फिर 13 अगस्त के बाद देखते रहे क्या होता है, लेकिन इनकी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। इनकी जो जन्मस्थली थी सालवा कला जोधपुर। और इनकी जो एक और फैक्ट भी है, एक दो हिस्ट्री के फैक्ट मैं बता देता हूँ। इनकी छतरी है उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे पर। जो वीर दुर्गादास राठौड़ की छतरी उज्जैन में है भाई, जो शिप्रा नदी के किनारे पर। वीर दुर्गादास राठौड़ को राठौड़ों का यूलिसेस भी कहा जाता है, राजपूताने का गैरिबाल्डी भी कहा जाता है, और मारवाड़ का अणभिदिया मोती भी कहा जाता है भाई। ये देखिए इनकी जो उपाधियाँ थी वीर दुर्गादास राठौड़ की, राठौड़ों का यूलिसेस, राजपूताने का गैरिबाल्डी और मारवाड़ का अणभिदिया मोती। मारवाड़ के अजीत सिंह के लिए यानी मारवाड़ के अजीत सिंह की इन्होंने सहायता की थी। अजीत सिंह को जो राजा बनाने के लिए इन्होंने 30 वर्ष तक संघर्ष किया था भाई। 1678 से 1708 तक इन्होंने संघर्ष किया था। जो ये संघर्ष किया था इसको राठौड़ों का 30 वर्ष संघर्ष के नाम से जाना जाता है भाई। यानी राजस्थान हिस्ट्री का फैक्ट है, मैं आपको बता दिया हूँ। इनके पिता आस्करण और माता नेत कंवर थी। दुर्गादास राठौड़ की मूर्ति का अनावरण किया जाएगा 13 अगस्त 2022 को सालवा कला जोधपुर में। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं भारत सरकार की एग्री इंफ्रा फंड योजना में राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है भाई। भारत सरकार की एग्री इंफ्रा फंड योजना में राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है। राजस्थान को दूसरा स्थान मिला है भाई, ठीक है। भारत सरकारी एग्री इंफ्रा फंड योजना में राजस्थान को दूसरा स्थान। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं राजस्थान का 5वां सिंथेटिक ट्रैक राजस्थान के कोटा में बनेगा। राजस्थान का 5वां सिंथेटिक ट्रैक राजस्थान के कोटा में बनेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो एक खेलो इंडिया अभियान के तहत भाई इसको मंजूरी दी गई है सिंथेटिक ट्रैक को। ठीक है, राजस्थान का 5वां सिंथेटिक ट्रैक राजस्थान के कोटा में बनाया जा रहा है। अभी देखो इसकी घोषणा हो चुकी है। इसका जो शिलान्यास है जो लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला और जो यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने किया था। और इससे पहले भी जो राजस्थान में जो 4 सिंथेटिक ट्रैक बनाए जा चुके हैं, जयपुर में बनाया जा चुका है, जोधपुर में बनाया जा चुका है, और गंगानगर और चूरू में भी सिंथेटिक ट्रैक बनाए जा चुके हैं। यानी अभी 5वां ट्रैक बनाया जा रहा है भाई राजस्थान के कोटा में। 4 पहले बनाए जा चुके हैं, मैं आपको बता दिया, जोधपुर, जयपुर, गंगानगर और चूरू। ठीक है, इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं आपको मैं ये बता दिया भाई ये जो सिंथेटिक ट्रैक है इसकी जो खेलो इंडिया अभियान के तहत केंद्रीय खेल मंत्रालय ने इसकी मंजूरी दी थी भैया ना। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान जो HCM रीपा के नाम से जाना जाता है, उसके जो महानिदेशक बनाए गए हैं अभी सुधांश पंत बनाए गए हैं भाई। वरिष्ठ IAS अधिकारी है सुधांश पंत। देखिए HCM रीपा है जो जयपुर में जेएलएन मार्ग पर है, जेएलएन मार्ग पर है जो HCM रीपा। हरिशन माथुर राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान है इसका पूरा नाम।
इसके जो महानिदेशक बनाए गए सुधांश पंत बनाए गए, हाल ही में बनाए गए भाई। और इसका मुख्यालय जो जयपुर में बता दिया, जेएलएन मार्ग पर। इसकी स्थापना हुई थी 1957 को। एचसीएम रीपा की स्थापना 1957 को हुई थी। उद्देश्य इसका है राज्य स्तर पर जो सिविल सेवाओं के जो अधिकारियों को प्रशिक्षण देना, इसका प्रमुख उद्देश्य है भाई। राज्य स्तर पर जो सिविल सेवा में जो चयनित अधिकारी होते हैं उनको प्रशिक्षण देना। और जो देखिए इसमें राजस्थान को जो आवंटित किए जाते हैं ना, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, उनको भी जो प्रशिक्षण दिया जाता है भाई। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाता है। जो राजस्थान को आवंटित होते हैं जो अधिकारी, उनको भी प्रशिक्षण दिया जाता है। और प्रशिक्षण प्रणाली से राज्य प्रशासन में सकारात्मक सुधार लाना भी इसका मुख्य उद्देश्य होता है भाई, एचसीएम रीपा का। प्रशिक्षण प्रणाली से राज्य प्रशासन में सकारात्मक सुधार लाना भी इसका उद्देश्य होता है। इसकी 4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी है। जो राजस्थान जो बीए लोक प्रशासन संस्थान है, इसके 4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी है। देखिए एक उदयपुर में है, एक बीकानेर में है, एक जोधपुर में और एक कोटा में है। एक ठीक है, 4 प्रशिक्षण केंद्र, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर और कोटा। फिर इसके बाद में चर्चा करते हैं हाल ही में महिला यूरोपीय चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब। देखिए इंग्लैंड ने जीता है ये खिताब। जो हाल ही में ये प्रतियोगिता हुई थी, यूरोपियन चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता, जो इसका खिताब जीता है इंग्लैंड की टीम ने। ठीक है, फिर इसके बाद में चर्चा करते हैं मैक्स वर्स्टैपेन की। जो मैक्स वर्स्टैपेन जो है ये रेड बुल के है भाई। रेड बुल कंपनी से जो फॉर्मूला 1 यानी रेस में भाग लेते हैं, रेड बुल कंपनी से फॉर्मूला 1 रेसिंग के ड्राइवर है। इन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और दूसरा स्थान जो प्राप्त किया है जो मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन ने किया है। और तीसरा स्थान प्राप्त किया था जॉर्ज रसेल ने। ठीक है, मैक्स वर्स्टैपेन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ये एक प्रतियोगिता हुई थी हंगेरियन F1 ग्रांड प्रीमियर, जो प्रिक्स, जो एक प्रतियोगिता हुई थी हंगेरियन F1 ग्रांड प्रिक्स, उसमें विजेता रहे थे मैक्स वर्स्टैपेन। फिर इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं राष्ट्रमंडल खेल 2022 में जो भारत की तरफ से भाग लेने वाली जो सबसे कम उम्र के एथलीट हैं, उसके जो अनाहत सिंह है भाई। 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने भाग लिया है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में। अनाहत सिंह देखिए दिल्ली की खिलाड़ी है और ये इनका खेल है स्क्वैश। मैं नाम लिख देता हूँ। जैसे जैसे जो कॉमनवेल्थ गेम्स में कुछ आंकड़े आ रहे हैं स्पेशल अपने लिए, तो मैं देखिए डेली चर्चा कर लेता हूँ आपके सामने। और भी कोई आंकड़े आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। जो देखिए अनाहत सिंह जो है जो दिल्ली से है भाई। और जो इनका खेल है स्क्वैश है। चौदह वर्ष की है भाई ये। ठीक है दोस्तों, अपन ने यहाँ तक भाई चर्चा की है। और भी जो आंकड़े आएंगे धीरे धीरे जो कॉमनवेल्थ गेम्स के, वो मैं बता दूंगा आपको। और इसके बाद में अपन चर्चा करते हैं जो मैंने पिछली क्लासेज में जो क्वेश्चन दिए थे 5 क्वेश्चन, उनके मैं आंसर बता देता हूँ। देखिए एक क्वेश्चन था जो कोटा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? वो चंबल नदी के किनारे पर बसा हुआ है भाई कोटा शहर। भारत की जो सबसे अमीर महिला बनी है रोशनी नादर मल्होत्रा बनी है।
फिर एक क्वेश्चन था जो महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी है भाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था जो उत्तराखंड के जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, वो उपचुनाव में किस सीट से जीते थे? वो चंपावत सीट से जीते थे भाई। और जो मारवाड़ का प्रताप, एक क्वेश्चन था, मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? रावचंद्र सेन को कहा जाता है। महाराणा प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है रावचंद्र सेन को। यह आंसर है जो पिछली क्लास में क्वेश्चन दिया था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको। एक क्वेश्चन है, भारत व श्रीलंका के मध्य कौन सी जल संधि है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो परमाणु ऊर्जा के पिता किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल कौन सा है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रथम सैंड आर्ट पार्क कहाँ पर बनाया जा रहा है? ठीक है भाई, राजस्थान का प्रथम सैंड आर्ट पार्क कहाँ बनाया जा रहा है? फिर लास्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक रूलर के नाम से मेवाड़ के किस राजा को जाना जाता था? देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है भाई, 5 क्वेश्चन है, इनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।